आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान एकदम झटपट से बनने वाले सिंपल घर में रखे सामान से बनने वाले सूजी के लड्डू, जिसे बनाने के लिए ना हमें मावा चाहिए, ना चाशनी चाहिए, ना ही मिल्क पाउडर। और इस लड्डू को हम बनाएंगे बिल्कुल अलग तरह से, जिसमें ना हमें अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही अधिक घी लगेगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप अपने चैनल भोजन हब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम सूजी के लड्डू बनाने के लिए हम लेंगे एक बड़े बाउल में 2 छोटी कटोरी सूजी। मेज़रमेंट के लिए आप घर की कोई भी कटोरी या चाय वाला कप सेट कर लीजिए और उसी से सारे मेज़रमेंट को कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटी कटोरी सूजी लिया है। वजन के हिसाब से बताऊँ तो मैंने 250 ग्राम सूजी लिया है। अब सूजी में मैं डालूंगी आधी कटोरी दूध की मलाई। दूध उबालने के बाद जो दूध के ऊपर मलाई जम जाती है ना, ये वही मलाई है। अब सूजी में दूध का मलाई डालने के बाद हम इन दोनों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। सूजी में मलाई डालने से एकदम मावे वाला टेस्ट आएगा। और अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिंपल आटा गूंथ कर तैयार कर लीजिए। और उसके बाद मैं सूजी में डालूंगी 1 छोटी कटोरी दूध। दूध का टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके सूजी में दूध डालते जाएंगे और बढ़िया से मिक्स करते हुए इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे, यानी कि सूजी का मुलायम आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। अब सूजी के लड्डू को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच नारियल का बुरादा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। अब इन सबको मिलाते हुए हम आटे का एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूजी का आटा लगाने के लिए 1 छोटी कटोरी दूध का इस्तेमाल किया था। दूध कितना चाहिए ये डिपेंड करता है कि सूजी कितनी मोटी है या कितनी पतली है। उसी हिसाब से दूध थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है और ये देखिए हमें इस तरह का चिपचिपा गीला आटा लगाना है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा सख्त आटा लगा देंगे तो रेस्ट करने के बाद सूजी फूलेगी और फिर ज़्यादा सख्त हो जाएगी। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढककर सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब डो को चेक कर लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट आटा लगकर तैयार हुआ है और आप देख सकते हैं कि पहले कितना चिपचिपा था और सूजी ने बढ़िया से दूध को सोख भी लिया है। हमें इसी तरह का सूजी का आटा लगाना है। अब यहाँ पर आटे में मैं 1 चम्मच देसी घी डालूंगी और इसे 1 से 2 बार हल्के हाथों से गूंथ लूंगी। तो यहाँ पर सूजी का आटा एकदम परफेक्ट तैयार है। अब हम आटे को 2 भागों में बांट देंगे। अब आप लीजिए एक चकला और बेलन और उसे इस तरह से घी से ग्रीस कर लीजिए। अब आप सूजी वाली एक लोई लीजिए और उसे इस तरह से रोटी की तरह बेल लीजिए। और ये देखिए रोटी की थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। अब यहाँ पर मैंने गैस पर एक तवा चढ़ा दिया है और तवे को लो फ्लेम पर हल्का सा गर्म कर लिया है। उसके बाद हल्के गर्म तवे पर थोड़ा सा घी लगाकर उसे ग्रीस कर लेंगे। और अब हल्के गर्म तवे पर ही हम सूजी वाली रोटी को डाल देंगे। अब आप गैस के फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए और लो फ्लेम पर ही रोटी को बढ़िया से सिकने दीजिए। हम इसे लो फ्लेम पर इसलिए पकाएंगे ताकि जो रोटी है उस पर डार्क स्पॉट ना आए और सूजी बढ़िया से पक भी जाए। और ये देखिए नीचे से रोटी ऐसे घूम रही है, यानी कि रोटी नीचे से बढ़िया से सिक चुकी है। अब हम इसको पलट लेंगे। अब इस वक्त हम रोटी के ऊपर लगाएंगे घी। वैसे तो इस लड्डू में घी ज़्यादा लग नहीं रहा है, तो आप रोटी के दोनों साइड अच्छे से घी लगा दीजिएगा। अब आप ले लीजिए कोई भी फोर्क या नाइफ और इस तरह से रोटी को प्रिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो रोटी है वो अंदर से बढ़िया से पक जाएगी। और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया से हमारी सूजी की रोटी दोनों साइड पककर तैयार है और आप देख सकते हैं कि इसमें गोल्डन कलर भी आ गया है। तो इसे मैंने पूरे 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पर सेका है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं सेकना है। और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूंगी। तो बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी सेक लेंगे।
फ्रेंड्स, ये जो तरीका है बिल्कुल अलग तरीका है। इससे आपको सूजी को घंटों घंटों भूनना नहीं पड़ेगा और कम घी में ही स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार भी हो जाएगा। साथ ही साथ मेहनत भी कम और बनाना भी आसान। तो यहाँ पर दूसरी वाली रोटी भी बढ़िया से पककर तैयार है। अब हम तैयार दोनों रोटी को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो जब तक रोटी ठंडी हो रही है तब तक हम कर लेते हैं अपना दूसरा काम। अब यहाँ पर मैं गैस पर रखूँगी एक पैन और उसमें डाल दूँगी 1 चम्मच देसी घी। अब घी को लो फ्लेम पर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। सूजी के लड्डू को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और क्रंची बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ काजू और 1 बड़े चम्मच पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स पूरी तरह ऑप्शनल है, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उसे इसमें डाल सकते हैं। अब इसे हम लो फ्लेम पर 1 मिनट तक हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि आप मेवों को हाई फ्लेम पर मत रोस्ट करिएगा, वरना मेवे जल जाएंगे और इसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पर दोनों रोटियाँ बढ़िया से ठंडी हो गई हैं और जब रोटियाँ अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तब हम इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। और ये देखिए, जब आप रोटी का एक टुकड़ा हाथों में लेंगे और उसे इस तरह से मैश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हाथों में चिपक नहीं रहा है, यानी रोटी बढ़िया से पक करके तैयार है। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और सारे रोटी के टुकड़ों को उसमें डाल दीजिए। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप गलती से भी गर्म रोटी को मत पीस दीजिएगा, वरना रोटी के पाउडर की जगह रोटी का आटा हो जाएगा। तो जब रोटी पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तभी हम उसको पीसेंगे। तो इसे पीसना कैसे है, इसे हमें रुक रुक कर 1 मिनट तक बढ़िया से पीस लेना है और इसका दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है, मतलब सूजी की तरह तैयार कर लेना है। और ये लीजिए, मैंने इसको रुक रुक कर बढ़िया से पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सा इसमें दाना पड़ा है। वापस से सूजी सूजी की तरह दानेदार बन गया है और एकदम फूली फूली नरम भी है। इस तरह से लड्डू आप बनाएंगे तो मेहनत कम और स्वाद ज़्यादा आएगा। अब सूजी के मिक्स को हम निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में और इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स घी सहित। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी कटोरी चीनी का पाउडर। आप चीनी को मिक्सी ग्राइंडर में पीस लीजिए, चीनी का फाइन पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चीनी पाउडर के जगह बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ा सा अधिक मीठा पसंद है तो आप और चीनी का पाउडर डाल सकते हैं, और कम मीठा पसंद है तो आप चीनी के पाउडर को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटी कटोरी सूजी में 1 छोटी कटोरी चीनी का पाउडर डाला है, ये एकदम परफेक्ट रहेगा। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, सभी चीज़ों को मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है और ये एकदम परफेक्ट है। जब मैं इसे इस तरह से बांध रही हूँ तो ये बंध रहा है। अगर आपको ये थोड़ा सा बिखरा बिखरा लगे तो आप 1 चम्मच दूध या घी के छींटे इस पर लगाकर इसे बाइंड कर सकते हैं। अब आप लीजिए नींबू के साइज का पोर्शन और उसे इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम बनाएंगे एकदम नरम, सॉफ्ट और क्रीमी रवा का लड्डू। ये देखिए लड्डू कितना सुंदर लग रहा है, एकदम हलवाई जैसा लड्डू बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हम दानेदार सूजी का लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे और आप इसे बनाकर 15 से 20 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान था, ये झटपट से बनकर तैयार भी हो गया। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है बहुत ही टेस्टी और नरम झटपट बनने वाला दानेदार सूजी का लड्डू। और ये देखिए लड्डू का टेक्सचर, कोई देख के बोल सकता है कि आपने इस लड्डू को बिना घंटों सूजी को भुने ही बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके अपने चैनल भोजन हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।